अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हमें इस इब्तला में, इस आजमाइश में मुब्तला किया है, तो इसमें उसकी हिकमत बालिगा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम उसकी तरफ ही रुजू करके उसके हुजूर इज्ज़ करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए कसरत इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से इसमें कामयाब और सरखुरू होने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल शानहू के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें मुश्किलात से सब्र के दामन को थाम कर गुजरने की तलक़ीन की है और सब्र और अज्र का ज़ामिन बनता है। और अगर बेसब्री के ज़रिए से और वावैले के ज़रिए से हम वक्त गुजारते हैं तो तकलीफ़ तो उससे कम नहीं होती, लेकिन अज्र बर्बाद कर बैठते हैं। हमें ऐसी मुश्किल घड़ियों में सदका व खैरात के ज़रिए से अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। फरमाया गया दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका से करो, तुम्हारे अमराज का इलाज सदक़े में छुपा हुआ है। जब तुम सदका करते हो तो मुश्किलें टलती हैं, तकलीफ़ें दूर होती हैं और फिर तदर्रुर के साथ, जारी के साथ, दुआओं के साथ, इल्तिजाओं के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ, तुम इम्तिहान का में खड़े हो। फरमाया कि बलाओं और आजमाइशों की मौजें जब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हो तो तुम तदर्रुर और जारी के साथ अल्लाह की मदद और अल्लाह की पनाह ले लो, और जब तुम उसकी पनाह में आ जाओगे तो फिर तकलीफ़ें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे और तुम्हारी खताओं से अल्लाह दरगुजर फरमाएगा और तुम्हारे लिए राहतों के, करम नवाजियों के दरकुशादा होंगे। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में हम दुआ भी करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार भी तलब करें, चूँकि इस्तिग़फ़ार हमारे लिए तर्याब का दर्जा रखता है। बिलखुसूस जब हम इन हालात में हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं लौ नज़रत सायक़तु मिनस समा मा असाबत मुस्तग़फ़िरन, आसमान से कड़कती हुई बिजलियाँ भी नाज़िल हों तो जो इस्तिग़फ़ार कर रहा होगा वो उनसे महफूज रहेगा। तो इस्तिग़फ़ार करने वाला अल्लाह ताला जल्ल शानहू की पनाह में आ जाता है, उसकी हिफाजत के हिसाब में आ जाता है। हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़, मैंने जो दीन पढ़ा है, दीन समझा है, तो उसका खुलासा ये है कि मा रअयतु अनफ़अलिल वबा मिन तस्बीह, वबाओं और इब्तलाओं के अंदर तस्बीह से बेहतर मैंने कोई वजीफ़ा नहीं पाया। तो जब अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं, उसकी पाकी बोलते हैं, तो आप अल्लाह की रहमतों के हिसाब में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू आपसे मुसीबतों को उठा लेता है, तकलीफ़ों को उठा लेता है। तो इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए, अल्लाह की तस्बीह बोलिए और कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत कीजिए। आज जबकि फुर्सत के लम्हे हमारे हाथ आ ही गए हैं और हम किसी वजह से घरों में बैठ ही गए हैं, तो इस मौका पर हमें किताबुल्लाह के साथ जुड़ना चाहिए। किताबुल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा, अल्लाह पर यकीन उतना ही पुख्ता से पुख्ता तक होता चला जाएगा। लेकिन आज अगर सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सवेरे तक हम अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हों, तो हमें कुरान मजीद खोल करके पढ़ने की तौफीक भी मुयस्सर ना आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इस सज़ा को काट रहे हैं, इस इब्तला से अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं कर रहे हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत हमें अल्लाह की कुर्बत देती है। बल्कि एक रवायत में आया कि जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहा और इस मशगूलियत की वजह से उसको दुआ मांगने का मौका भी न मिल सका, अल्लाह उसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता फरमाएगा।